Hello everyone. So this is our next question. In this question we are asked to find the particular integral. ठीक है, तो जब भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है तो उसका जो जनरल सोल्यूशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है वो हमने पिछले क्वेश्चन में जो है वो निकाला था। अब हम देखते हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है उसको कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको कुछ फार्मूलाज बताती हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास एफ ऑफ डी, जहाँ पे एफ ऑफ डी ये है हमारा ऑपरेटर है, इंटू वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स हो। ठीक है, हमारा जो नॉन होमोजीनियस पार्ट है ई रेज टू पावर ए एक्स है, तो जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो क्या आता है 1/f ऑफ ए ई रेज टू पावर ए एक्स। बस आपने क्या करना है, डी की जगह पे ए पुट कर देना है। अब अगर ये हमारा एफ ऑफ ए है, ये इसमें नॉन ज़ीरो हो तब अब क्या होगा, अगर एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है, तो क्या करना है, एक्स से मल्टीप्लाई करना है और नीचे एफ डी का डेरिवेटिव करना है और फिर उसमें ए पुट करना है ई रेज़्ड पावर ए एक्स, और एफ डेरिवेटिव ए नॉट इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो। अगर ये फिर से ज़ीरो हो गया तो फिर से क्या करना है, एक्स से एक बार फिर मल्टीप्लाई करना है और अब क्या आ जाएगा एफ डबल डेरिवेटिव ए। और जब तक हमें नॉन ज़ीरो ना मिल जाए इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है। फिर आते हैं हम सेकंड पे। अगर हमारे पास साइन ए एक्स हो या फिर कॉस ए एक्स हो तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा 1/, ठीक है, डी स्क्वायर। जहाँ जहाँ पे डी स्क्वायर है वहाँ पे क्या पुट करना है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। ठीक है, क्या करना है, डी स्क्वायर को पुट करना है माइनस ए स्क्वायर, और जो डी और बाकी है वो सेम ऐसे ही रखने हैं। इन केस आपके पास इस तरह से आ जाता है D-2, ठीक है, और यहाँ पे मान लो साइन ए एक्स है आपके पास, फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस क्या कर देना है, D+2 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, फिर हमें नीचे क्या मिल जाएगा D²-4। अब आप फिर से D² में माइनस ए स्क्वायर पुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। अब इस D+2 को कैसे करना है, D हमारा डेरिवेटिव है, साइन को क्या कर देना है, डेरिवेटिव ले लेना है और 2 सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन केस अगर आपके पास 1/d आता है तो आपने इस फंक्शन को क्या करना होता है, इंटीग्रेट। और सेम ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये अगर ज़ीरो आ जाता है तो आपने इस मैं जैसे प्रोसेस को रिपीट किया सेम वैसे ही वे में प्रोसेस को रिपीट करना है। ठीक है, और कॉस ऑफ ए एक्स के लिए भी सेम इसी तरह का रहेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर एम हो नॉन होमोजीनियस पार्ट में, तो आपने क्या करना है, जो एफ ऑफ डी है उसको इन्वर्स लेना है और एक्स एम, फिर इसको इससे ऑपरेट करना है। ठीक है, मान लो आपके पास है 2d² प्लस 2d, तो आप क्या करेंगे, 2d को कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस क्या बचेगा d। ठीक है, ये अपॉन में है, अब 1/2d यहाँ रहेगा और जो ये 1 प्लस d है ये ऊपर जाके इन्वर्स होगा। अब इसमें एक्सपेंशन देखते हैं। ठीक है, आपका जो ये एक है वो क्या होना चाहिए 1 और फिर d या कोई भी फंक्शन, ठीक है, d का इन्वर्स ये होता है 1 माइनस डी प्लस D² माइनस D³ एंड सो ऑन। ये दोनों एक्सपेंशन याद रखने हैं और 1 माइनस डी इन्वर्स। ठीक है, क्या याद रखना है कि जिसमें माइनस था वो उसमें सारे क्या आएंगे, प्लस आएंगे, और एक एक पावर बढ़ाते जाना, और जिसमें प्लस था उसमें अल्टरनेट में आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसका D²D1 साइन 2x। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 2 है, तो a² क्या आएगा 4 आएगा।
तो डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -4। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 प्लस डी प्लस 1 साइन ऑफ 2x, ये बन जाएगा 1/d-3 साइन ऑफ 2x। फिर मैंने क्या बोला था, d+3 से मल्टीप्लाई भी करना है और d+3 से डिवाइड भी करना है, साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वल टू d+3 अपॉन d² -9 साइन ऑफ 2x। अब हम क्या करेंगे, d² की जगह पुट कर देंगे -4 -9 साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है, कॉस ऑफ 2x, और जो यहाँ पे फंक्शन है इसका क्या आएगा, 2 + 3 साइन ऑफ 2x अपॉन 9 + 4 is -13. So this will be the answer. Now we will check it. Okay, so what was our answer, -13 and 2 of cos x and 3 of sin 2x. Okay, so our C is the right option.